हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिठौरा की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, उसके बाद रेसिपी देखेंगे। इलाहाबाद से ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, मैं ड्राई फ्रूट शॉपिंग कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट जो लिए हैं, ये लिए हैं सौंठ के, जो गोंद के लड्डू बनते हैं, जिसे हमारी लैंग्वेज में सिठौरा बोलते हैं। हर जगह ही बनते हैं। जब न्यू मॉम होती है तो उसको एनर्जी के लिए और सारी चीज़ों के लिए, सब चीज़ें जो अंदर हुई होती है इतनी सारी प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए गोंद या सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो वो लड्डू मैं बनाने वाली हूँ मेरी सिस्टर के लिए। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। हाफ kg बादाम, तो आधा किलो बादाम है। बादाम पे रहता है काजू, तो ये पाव किलो काजू है, मतलब 1 पाव। तो ये हो गया काजू। और छुहारे पाव किलो ये भी है। और सौंठ, ये जरूरी होता है सौंठ के लड्डू में, तो सौंठ से नाम उसका सिठौरा पड़ा है। और ये है गोंद, खाने वाला गोंद, वैसा गोंद नहीं जिसको जब घी में फ्राई कर देते हैं ना, तो ये इतने बड़े बड़े से हो जाते हैं, लावा जैसे। लावा मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, पॉपकॉर्न टाइप का हो जाता है। तो ये है गोंद। और ये है किशमिश, तो किशमिश भी है पाव किलो। उसके बाद में है ये नारियल का गोला, 2, इसे चॉप करके डाला जाता है। फिर है मखाने, मखाने आधा किलो मखाने हैं, हाफ kg। और है सौंठ, अगेन वापस से थोड़ा और मंगाया है क्योंकि वो कम लग रहा था। और ये है पोस्ता दाना, तो ये भी डाला जाता है। और ये है तेखुर, पता नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना है। मेरी बेबी हुई थी तभी मम्मी ने इसको मुझे बना के खिलाया था। तो ये भी लड्डू में डालते हैं। इससे बोलते हैं कि कमर वगैरह में ताकत आती है, जो भी पेन वगैरह हुआ है डिलीवरी के टाइम में, तो उसके लिए अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और ये हाफ kg हल्दी पाउडर। और सिठौरा में और लगता है घी, तो लाई हूँ घी, अनिक घी। यूपी में बहुत अच्छा घी है, चलता है अच्छा, और ब्रांड अच्छा है, 1965 से चला आ रहा है और अच्छा ब्रांड माना जाता है। तो 1 और आधा 1.5 किलो घी लिया है मैंने सौंठ के लड्डू बनाने के लिए। तो ये सारा सामान लिया है, लड्डू बनाऊंगी और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भून करके अलसी के बीज, अलसी यानी कि गांव में जिसे तीसी बोला जाता है, तो अलसी के बीज को हल्का सा कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके उसको पाउडर बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये भुनी हुई अलसी, तो इसे पीसा जा रहा है। पीस करके इसे छान के इसके पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है सिठौरा में। तो वही दीदी मेरी पीस रही हैं और मम्मी इसको छान रही हैं और मैं कैमरा लेके वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ इतनी अच्छी मिली हैं कि उन लोग को कोई ये नहीं है कि बहू कैमरा लेके वीडियो शूट कर रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने भी हेल्प की है, बहुत सारी हेल्प की है। सारे ड्राई फ्रूट्स की चॉपिंग वगैरह मैंने एक दिन पहले ही कर दी थी। जो चीज़ों को साफ़ करना, धूप दिखाना, ये सारी चीज़ें थी, वो सब मैंने एक दिन पहले ही सारी चीज़ें कर दी थी। और सिठौरा बांधने में भी मैंने बहुत सारी हेल्प की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा लेके ही रही थी। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए चीनी है, तो ये चीनी को भी पाउडर किया जाएगा, इसे पीसा जाएगा। तो दीदी जब अलसी पीस लेंगी तो ये चीनी भी पीसेंगी। ये 5 किलो चीनी है। तो मैं 2 टाइप के सिठौरा बनाने वाली हूँ, एक चीनी वाला और एक गुड़ वाला। तो ये चीनी है, इसको पीसा जाएगा और इसका रेसिपी मैं आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी चीनी वाले का। और आज अभी गुड़ वाला बना रही हूँ। तो चलिए सभी चीज़ों को पहले अभी हमें फ्राई करना है। तो जो फ्राई करने का काम है वो चूल्हे पे हो रहा है। और चूल्हे पे क्या होता है कि आंच अच्छे से तेज़ लगती है तो चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में बन रही हैं, तो गैस पे पॉसिबल नहीं था। किचन भी बहुत मेसी हो जाता है, इसलिए किचन में नहीं हो रहा है ये सारा काम। जो हमारा कच्चा चूल्हा होता है, लकड़ी वाला जो ईंधन से चलता है, उस चूल्हे पे ये काम हो रहा है। और ये काम कर रही हैं मेरी मम्मी जी। तो मम्मी जी बैठ के फ्राई कर रही हैं सारी चीज़ों को। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गोंद है जो इसको फ्राई कर रहे हैं। तो गोंद देखिए पत्थर जैसा छोटा छोटा दिख रहा था, बट ये घी में जाने के बाद में अच्छे से देखिए फूल के कैसे बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो ये इस तरीके से ये खाने वाला गोंद होता है।
तो इसको मम्मी ने फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे 1 पाव गोंद था, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये 2 लॉट में इसको भुना गया है क्योंकि ये फूलता है ना घी में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने इसे फ्राई कर दिया है। तो अच्छे से जब सारे गोंद एक एक दाना उसका अच्छे से खिल खिल के फूल जाए तो इसे निकाल लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, निकाल लेते हैं और फिर दूसरा लॉट भी भून लेते हैं। तो मम्मी ने देखिए दूसरा लॉट भी भून लिया है और ये अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और ये सारी चीज़ों को देसी घी में ही फ्राई किया जाता है। और सिठोला जी होता है ये भी देसी घी में ही बनता है क्योंकि न्यू मॉम को मतलब हेल्दी चीज़ें खिलानी चाहिए, तो इसलिए देसी घी में ही बनता है। और यहाँ पे भून रही है मम्मी तेखुर। तो तेखुर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अरारोट होता है ना, अरारोट एक तरह से इंडियन अरारोट है। अरारोट जो होता है वो बाहरी विदेशी पौधा है, पर जो ये तेखुर होता है वो अपना इंडियन होता है। इसका टेक्सचर है वो अरारोट की तरह ही होता है। और सफ़ेद ये एक जड़ होती है, एक पौधा होता है उसकी जड़ होती है, उसको सुखा के हल्दी टाइप का ही, तो हल्दी तो पीला होता है बट ये सफ़ेद होता है अरारोट की तरह। तो इसको कूट के और इस तरह से बाज़ार में मिलता है। तो इसको पहले अच्छे से भुना जाएगा घी में ब्राउन कलर का, और जब ये भुन जाए तो इसको पीस करके तब यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इसमें औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है औषधि के रूप में। बहुत ही गुणकारी होता है, इसलिए तेखुर यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बादाम की चॉपिंग कर ली है। आधा किलो बादाम है जिसको मैंने हर एक बादाम में 4 पीस किए हैं। तो इस तरीके से लंबाई में मैंने इसे काट लिया है। इसको भी हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके मम्मी को दे रही हूँ निकाल के फ्राई करने के लिए। तो बादाम चॉप हो गए हैं और काजू को भी मैंने एक काजू के अंदर 4 टुकड़े किए, मतलब हाफ कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे काजू भी कट के रख दिया है मैंने फ्राई करने के लिए। और किशमिश को हमें काटना नहीं है, बस इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत कचरा वगैरह है, इसकी डंडियाँ वगैरह होती है सूखी हुई, तो उन सब चीज़ों को साफ़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए साफ़ करके इसे अलग रख लिया है। तो इस तरीके से किशमिश को भी अच्छे से साफ़ कर लिया और ये भी फ्राई होने के लिए रेडी है। अब इसके आगे हम नारियल को भी चॉप करके रख लिया है। देखिए आधा किलो नारियल भी है, 2 गोला था तो मतलब आधा किलो तो हो ही जाता है, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा। तो इसको भी हमने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया। और इन सारी चीज़ों को मैंने सरौते से काटा है। सरौता समझते हैं ना आप लोग, जो होता है जिससे सुपारी काटी जाती है, तो इससे बहुत इजीली कट गया था ये सारी चीज़ें। और छुहारे भी बहुत मेहनत लगती है छुहारों को काटने में, बट सरौता से काटने में बहुत ईजी था। तो ये भी ट्रिक मेरी मम्मी ने बताई थी, मेरी सासू माँ ने। और ये देखिए छुहारों को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि इनका जो मुंह में बाइट आए, क्रंच आए तो अच्छा लगे। तो सारी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे अच्छे से कट कर लिया और थोड़े बड़े बड़े पीसेस में किया है ताकि इनको मुंह में खाने में क्रंच आता है तो अच्छा लगता है। तो ड्राई फ्रूट सारे रेडी हैं, तो चलिए इनको फिर फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले काजू फ्राई कर रही हैं, घी डाल दिया है कढ़ाई में। और तेखुर अभी भुना था इसलिए कढ़ाई में वाइट सा जो लगा है वो तेखुर है, तो ऐसा मत समझिए कि मैसी हो रहा है। तो ये भाई खाने वाली चीज़ है, तो तेखुर भुना था इससे पहले मम्मी ने, और उसके बाद घी और डाल के फिर काजू भून रहे हैं। तो काजू को भी हमने हल्का सा सुनहरा होने तक भून लिया है और इसे निकाल लेंगे अब। तो देखिए काजू भी अच्छे से भुन गए और कितना अच्छा कलर लग रहा है ना इसका देखने में अभी। और देखिए घी में अब वापस इसी घी में हम बादाम को भी भून लेंगे। तो बादाम थोड़े ज़्यादा हैं तो इनको हाफ क्वांटिटी में करके भूनेंगे ताकि कढ़ाई से बाहर ना गिरे। तो इनको भी धीमी धीमी आंच पे और अच्छे से भून लिया जाएगा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए बादाम भी भून गए हैं, सुनहरे से हो गए हैं, तो इनको भी मम्मी निकाल ले रही हैं। और ये सारा काम चूल्हे पे ही हो रहा है, जो कच्चा चूल्हा होता है जो इन लकड़ी वगैरह से जलता है उस पर। तो इस पे क्या होता है कि काम जो होता है वो इजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है, आंच अच्छे से लगती है और थोड़ा खुला एरिया भी रहता है ताकि सारी चीज़ें रखने में आसानी रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे है किशमिश फ्राई हो रही है। किशमिश भी मैंने आपको 1 पाव ही बताया, तो 1 पाव किशमिश है, तो इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं। इनको हमें बस जल्दी फ्राई करना होता है ताकि ये जले नहीं बिल्कुल भी, बस ये थोड़े से पफ़ हो जाती हैं, फूल जाती हैं और थोड़ी सी सुनहरी हो जाती हैं, बस इनको तुरंत निकाल लेना होता है। तो देखिए सारी किशमिश भी फ्राई हो गई हैं। अब बारी आती है छुहारों की, तो छुहारों को भी हम फ्राई कर लेंगे।
और इनको भी हल्का सा ये थोड़े मीठे होते हैं ना, तो इनको भूनते टाइम ये जल्दी से ना कैरामलाइज़ होने लगते हैं, तो इनको बस फटाफट भूनना होता है। और जैसे ही देखिए कैरामलाइज़ हो गए हैं, तो इनको बस थोड़ा सा जल्दी से भून के और इनको इस तरीके से गोल्डन ब्राउन सा करके निकाल लिया जाता है। तो ये भी हमने भून लिया है। और अब थोड़ा सा और घी डालेंगे कढ़ाई में, और अब हम डालेंगे इसमें नारियल हमारे चॉप किए हुए। तो इनको भी हम हल्का सा लाइट पिंक या बोल सकते हैं कि सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ईंधन कम पड़ गया, तो मम्मी मेरे से कंडे मांग रही हैं, कंडे या उपले जो गांव में बोले जाते हैं चूल्हे में लगाने के लिए, तो वही मैं दे रही हूँ मम्मी को। और नारियल भून रही है मम्मी। और ये देखिए इतना सारा सामान फैला हुआ है, तो इसीलिए किचन में ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि सारी चीज़ें रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आटा भी जाता है इसमें सठोरा में। तो मम्मी ने इसे घी में आटे को, जैसे पंजीरी भुनी जाती है उसी तरीके से पंजीरी की तरह मम्मी ने आटे को भून लिया। आप थाली में एक देख सकते हैं। तो 1 किलो आटा जाएगा इसमें, क्योंकि चीनी या फिर जो भी गुड़ है हमारा, उस मीठे को बैलेंस करने के लिए, एकदम से मीठा मीठा भी हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए सिर्फ 1 किलो आटा उसमें भुना गया है, जो कि हाफ केजी जाएगा दोनों में, हाफ केजी चीनी वाले में, हाफ केजी गुड़ वाले में। तो यहाँ पे देखिए नारियल भी हो चुके हैं फ्राई, और इनको भी मम्मी निकाल ले रही है। तो देखिए यहाँ पे सारे नारियल हो गए। अब बारी आती है मखानों की। तो मखानों को भी हमने चॉप किया है, एक मखाने में सिर्फ 2 ही पीस किए हैं। और ये देखिए फूले फूले से होते हैं ना, इसको इसलिए 2 बार में फ्राई करेंगे, क्योंकि कढ़ाई से बाहर जाएंगे फिर ये। तो इनको भी घी में अच्छे से मम्मी इनको फ्राई कर देंगी। और ये देखिए थोड़े क्रंची से हो गए, ये भुन गए हैं, थोड़ा कलर भी चेंज हो रहा है। तो बस अब इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए मम्मी इसको निकाल रही है। तो मखाने भी हमारे भुन गए हैं। और देखिए कितनी तेज़ आंच लगती है, देखिए आप चूल्हे पे। बाकी ये काम गैस पे बहुत करते तो बहुत ही टाइम लगता। और यहाँ पे देखिए वापस से घी डाला गया है, और जो दूसरा लॉट है मखाने का वो भी भुना जा रहा है। तो ये कितना इजीली अच्छे से काम हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस भी है खुली खुली, और चूल्हे पे भी काम हो रहा है तो थोड़ा जल्दी हो रहा है। और ये देखिए मेरी मम्मी जी, थोड़ी धूप भी लग रही, इनको थोड़ी परेशानी भी हो रही। मुझे बहुत मम्मी के ऊपर ये लग रहा था कि मम्मी कितनी हेल्पफुल है मेरे लिए, कितना हेल्प कर रही है। तो मम्मी ने यहाँ पर धूप में बैठ के थोड़ा सा ये सारा काम कर दिया है मेरे लिए। और ये देखिए यहाँ पे अब मम्मी भून रही हैं पोस्ता दाना। तो पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड, ये भी डाला जाता है सठोरे में थोड़ा सा सौंधेपन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके और इसको भी भून लिया जाता है। अब देखिए पोस्ता दाना भी भुन चुका है। तो अब सबसे लास्ट चीज़, एक ही चीज़ रह गई है। और देखिए हमारा जो घी भी है ये भी फिनिश हो गया है। तो आधा किलो, हाफ केजी घी लग चुका है पूरा। और यहाँ पे घी के साथ ही इसमें भुना जा रहा है हल्दी पाउडर, आधा किलो हल्दी पाउडर है। और ये बहुत ही अच्छी गुणकारी होती है, सठोरा में डाला जाता है अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में, ताकि जो न्यू मॉम है तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए हल्दी को भूनना जा रहा है। और आँच थोड़ी तेज़ थी, तो देखिए मम्मी इसको आँच कम करने के लिए बोल रही मुझे, तो मैं इसमें से ईंधन बाहर खींच रही हूँ। जब चूल्हे पे आँच कम करना होता है, सो इसी तरह कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा ईंधन है उसको खींच लिया जाता है। और देखिए हल्दी भी रेडी हो गई है भुन के। तो यहाँ पे आग वाग बुझा दी गई है और सारी चीज़ें रेडी है। तो चलिए अब बनाने का काम शुरू करते हैं लड्डू को। तो यहाँ पे देखिए जो गुड़ है उसको इस तरीके से हाथों से मसल के फोड़ा जा रहा है। तो ये गुड़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, खांड टाइप का जो गुड़ होता है उस तरीका सठोरे के लिए गुड़ चाहिए होता है। कि इसको देखिए बस हाथ से इस तरह से फोड़ रहे हैं और एकदम पाउडरी फॉर्म में आ जा रहा है, एकदम पाउडर जैसा, जैसे खांड होती है ना सूखी हुई, तो उस तरीके से हो जा रहा है गुड़। तो ऐसा गुड़ सठोरे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका ना इसको फोड़ने में, फिर ये खाने में इसका मुंह में बाइट नहीं आता, बड़ा बड़ा एकदम बराबर रहता है। तो इस तरीके से गुड़ आप सठोरे के लिए लें। तो देखिए यहाँ पे मैं, दीदी, मम्मी, हम तीनों लगे हुए हैं गुड़ को फोड़ने में। और जब सारे गुड़ अच्छे से फोड़ लेंगे तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे।
तो फ्रेंड्स, जो न्यू मॉम होती है उनके लिए जो सठौरा बनाया जाता है वो गुड़ में बनाया जाता है, क्योंकि चीनी में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं और वो हानिकारक हो सकती है न्यू मॉम के लिए। तो इसलिए जैगरी यानी कि गुड़ में बनाया जाता है। इसमें कार्ब्स की मात्रा कम होती है और ये हेल्दी भी होता है। तो न्यू मॉम के लिए जो गुड़ में ही बनता है सठौरा, और बाकी लोगों के लिए जो घर में खाने के लिए सबको बांटने के लिए तो वैसा चीनी में बनता है। तो पहले मैं आरती के लिए यानी मेरी सिस्टर के लिए गुड़ वाला बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए गुड़ सारा अच्छे से फूट चुका था, तो इसमें ऐड किया गया है अलसी का पाउडर यानी तीसी। तो तीसी को हमने पीस के पाउडर को छलनी में छान लिया था, तो उससे पाउडर को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाला जा रहा है तेखुर। तो तेखुर भी मैंने आपको दिखाया था, उसको भुनने के बाद में पीस लिया गया था मिक्सी में, और घी होने की वजह से वो देखिए पीस करके इस तरीके से जम गया है घी। तो इसकी वजह से ये देखिए मावा जैसा दिखने में लग रहा है, तो ये घी की वजह से है। तो इसमें अच्छे से इसको हम फोड़ के मिक्स कर लेंगे। तो इसको सारा अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब इसमें डाला जा रहा है पॉपी सीड भुना हुआ यानी कि पोस्ता दाना। तो इसको भी हम हाफ आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हाफ डाल रहे हैं, क्योंकि हाफ हमें चीनी वाले के लिए भी रखना है। तो चीनी वाले सठौरा की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे डाला जा रहा है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें सारी चीज़ों में, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए एक एक करके एक एक चीज़ को डाला जा रहा है और पहले उसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ डाल दें और उसको फिर हम बाद में इकट्ठा मिक्स करें, ऐसा नहीं, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे एक एक चीज़ डाली जा रही है और एक एक चीज़ मिक्स की जा रही है। तो यहाँ पे हल्दी हो गई है और मम्मी यहाँ पे फोड़ रही हैं, क्या बोलते हैं इसको, लावा, मतलब कि गोंद। तो जो फूल चुका है गोंद, उसको अच्छे से हाथों से क्रश किया जा रहा है। और फिर यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मम्मी ने मिला दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक साथ ही जाने वाला है लड्डू में। तो सारा जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किया था वो सब एक साथ मिला के और इस तरीके से इसमें डाल दिया जा रहा है। जो हमारा गुड़ का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, तो इन सारी मिक्सचर में ये ड्राई फ्रूट को हम डाल देंगे और सारा डाल देंगे, सारा मतलब कि हाफ आधे चीनी के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला दिया गया है और इसको भी अच्छे से मिलाया जाएगा। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं सारे, और अब इसमें देखिए अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके हाथों की हेल्प से खूब अच्छे से मिलाया जाता है, ताकि हर हिस्से में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए हम लोग अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, मैं, दीदी और मम्मी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं। और अब इसमें डाला जा रहा है सौंठ पाउडर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सठौरा में। सौंठ से ही इसका नाम सठौरा पड़ा है, और ये सौंठ बहुत हेल्दी होती है न्यू मॉम के लिए, कि जो भी चीज़ें बॉडी में होती हैं तो उनको वो साफ़ करती है गंदगी को और डिटॉक्स करती है बॉडी को। तो ये एक सौंठ का पाउडर डाला जा रहा है, और ये लगभग ½ kg हमने डाला है इसमें। 5 किलो गुड़ के उसमें हमने ½ kg डाला है। तो ये सौंठ भी डाल दिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और टेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा हमें कम लगा तो हमने ऊपर से और डाला है इसमें सौंठ। तो ये देखिए सौंठ अच्छे से इसमें टेस्ट आते रहना चाहिए, इसलिए मम्मी ने ऊपर से थोड़ा और डलवाया है। और फिर अब हम डाल रहे हैं इसमें मखाने जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो मखानों को भी डाल के अच्छे से इसको चारों तरफ से मिलाएंगे, ताकि सारी चीज़ों में अच्छे से मिल जाए। और इन सबको मिलाने के बाद में अब इसमें जाएगा गोंद। जो हमने गोंद अभी क्रश किया था मम्मी ने, वो गोंद देखिए इसे अच्छे से हाथों से ही पीस लिया गया है, क्योंकि एकदम दबाते ही ये फूट जाते हैं। तो इनको हाथों से पीस के और इस तरीके से इसमें डाल दिया जा रहा है। तो ये भी हमने हाफ इसमें ही डाल दिया है और हाफ चीनी के लिए रख लिया है। और अब इसमें चल रहा है भुना हुआ आटा यानी कि पंजीरी जो होती है। तो ये मीठे को बैलेंस करने के लिए होता है, मैंने आपको बताया ही, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी सारी इसमें गुड़ पड़ा है कि सब मीठा मीठा ही लगेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए और इसमें आटा मिलाया जाता है भुना हुआ। तो ये देखिए पूरा परात जो हमारा बड़ा सा टप है स्टील का, ये पूरा भर गया है। इसमें मिक्स करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इसे हाफ किया है। देखिए इसे हम दूसरे बर्तन में थोड़ा सा रख दे रहे हैं और बाकी चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। और सबसे लास्ट में डाली जा रही है देसी घी। तो देसी घी होता है इसको बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए, ताकि इससे बाइंड हो,
तो 1 लीटर देसी घी को मैंने पिघला लिया है मेल्ट करके, और फिर अब इसमें डाल रहे हैं और ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। और देखेंगे कि अगर ये बाइंड होने की स्थिति में आ रहा है तो इसे फिर हम उतना ही घी डालेंगे, वरना नहीं हो रहा है तो थोड़ा और घी डाल के उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी बांध के देख रही हैं और ये बंध रहा है अच्छे से, तो मम्मी ने कहा कि इनफ है घी, तो अब इसको बांधा जाएगा, यानी कि लड्डू बनाना, गाँव में इसे बांधना बोलते हैं, तो मैं भी वही बोल रही हूँ। तो इसे देखिए लड्डू बनाना तो किसको नहीं आता, बस हाथ में इस तरीके से पाउडर लेके और इसे दबा दबा के इस तरीके से, इसमें मेहनत बहुत लगती है क्योंकि कलाइयों पे जोर आता है, तो इस तरीके से दबा दबा के इसको लड्डू को बांधा जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हम गोल गोल करके लड्डू को बना रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी, मैं और हम तीनों बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जा रहा है काम, वरना बहुत ही थकाने वाला काम है ये। तो ये देखिए इतनी सारी क्वांटिटी में भी बन रहा है, तो मेरा ये लड्डू जो है लगभग, मतलब दोनों लड्डू मिला के मेरा 17 से 18 किलो लड्डू तैयार हुआ है। 5 किलो चीनी, 5 किलो गुड़ और 3 से 4 किलो ड्राई फ्रूट, हमारे तीसी, अरसी, तेखूर, सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 17 से 18 किलो लड्डू बन के ये तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू, इतनी सारी क्वांटिटी में लड्डू बनाना आसान बात नहीं है, एक जन की बस की बात नहीं है। तो मम्मी, मैं, दीदी तीनों ही लगे हुए हैं तब जाके ये बना है। तो ये देखिए ये लड्डू सारे बन के हम इसको जल्दी जल्दी बांध लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए लड्डू बन रहे हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ी हंसी मजाक भी कर रहे हैं बनाते समय। दीदी वीडियो मेरी जेठानी की बेटी शूट कर रही हैं, तो हम लोग हंस रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि आओ लो खाओ, चख के देखो, बताओ कैसा है। तो यही सारी चीज़ें हो रही है। तो देखिए मम्मी भी बैठी है, मैं भी, दीदी, हम तीनों इस तरीके से बैठ के और टीवी देखते हुए, गाना सुनते हुए लड्डू बांध रहे हैं। तो ये देखिए लड्डू, एक परात का लड्डू हमने बना लिया है, फिनिश हो गया है, और दूसरे परात का भी बनाना बाकी है। तो एक परात में इतना हमारा बन के तैयार हुआ है। और आप लोग भी खा लीजिए लड्डू, कैसे लग रहे हैं दिखने में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये देखिए ये लड्डू बन गया, अभी ये बनाना है, ये बना के मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।